नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर के बेरोजगार युवकों को बीएसएनएल दे रही है रोजगार। अब शहर में बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन लेकर कर सकेंगे हाई स्पीड डेटा का यूज। भागलपुर बीएसएनएल कार्यालय में जीएम महेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल अब एफपीडीएस और भारत एयर फाइबर के व्यापार के तहत कई बेरोजगार को रोजगार देने जा रही है। जो युवक बेरोजगार हैं, उन्हें बीएसएनएल से जुड़कर व्यापार करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सेवा निःशुल्क है। सिर्फ एग्रीमेंट कराकर बेरोजगार युवक 50-50 की पार्टनरशिप मॉडल के रेवेन्यू पर ये काम कर सकते हैं और अपनी अच्छी आमदनी बना सकते हैं। साथ ही साथ बीएसएनएल ने डेटा पर विशेष काम किया है। अब घर घर फाइबर कनेक्शन लगाकर लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं ब्रॉडबैंड सेवा के तहत बेरोजगार युवक को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही लैंड एंड बिल्डिंग के तहत लोगों को अब बीएसएनएल जगह भी मुहैया करा रही है। चाहे शॉपिंग मॉल खोलना हो या फिर कोई और बड़ा व्यापार करना, बीएसएनएल से जुड़कर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय का व्यापार दिखाना होगा। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के 14 जगहों में ये प्रावधान बीएसएनएल दे रही है। इस प्रेस वार्ता में भागलपुर बीएसएनएल के जीएम महेश कुमार के अलावा कई अधिकारी शामिल थे। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का आज 38 बूथों पर शांतिपूर्ण हुई वोटिंग। जिले में 12 जोन व 3 सुपर जोन बनाए गए थे। भागलपुर जिले में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव आज 38 बूथ पर किया गया, जहां जिले को 12 जोन और 3 सुपर जोन में बांटा गया था। वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथ पर दंडाधिकारी तैनात थे। सदर अनुमंडल में सबौर, गोराडीह, शाहकुंड, सुल्तानगंज में 7, कहलगांव के तहत पीरपैंती और सनहौला में 7, जबकि नवगछिया अनुमंडल के तहत खरीक, गोपालपुर, नारायणपुर, बिहपुर, नवगछिया, रंगरा में 24 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मत्स्यजीवी के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षाओं के बीच संपन्न कराया गया। इस दौरान तमाम मतदाता और पुलिस बल सहित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़े के अवसर पर 25 जून काला दिवस पर हुई परिचर्चा व सम्मान समारोह कार्यक्रम। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़े के अवसर पर आपातकाल काला दिवस पर परिचर्चा सहित जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जेपी सेनानियों ने पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री ने जेपी आंदोलन में शिरकत करने वाले सेनानियों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लेकर चर्चा की गई और उस समय किस तरह की परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ा था, इसकी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान काफी कुर्सियां खाली नजर आईं। जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में हुई जमकर झड़प। वार्ड नंबर 14 का पंच मेंबर शिव यादव बुरी तरह से जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल से रेफर कर भेजा गया मायागंज। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहजंगी के नवटोलिया वार्ड नंबर 6 में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में काफी झड़प हुई। इस झड़प में लाठी डंडे के साथ साथ हथियार तक निकल गए। मांझू प्रसाद यादव का पुत्र शिव यादव को उसके भाई लक्ष्मण यादव के चारों बेटे रॉकी यादव, राज यादव, रोहित यादव और ऋषि यादव ने बुरी तरह से मारपीट कर जनप्रतिनिधि शिव यादव को घायल कर दिया। शिव यादव किसी तरह अपनी जान बचाकर हबीबपुर थाने पहुंचा, जिससे उसकी जान बच पाई। लक्ष्मण यादव और उनके चारों बेटे इतने खूंखार हो गए थे कि शायद शिव यादव को वहीं मार दिया जाता। बताते चले कि शिव यादव वार्ड नंबर 14 का पंच मेंबर भी है। शिव यादव ने अपने बयान में कहा कि लक्ष्मण यादव हमारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। वो अपराधी प्रवृत्ति का है, इसलिए समाज वाले भी उनसे डरे सहमे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।
शिव यादव ने थाने में आवेदन दे दिया। वो बुरी तरह से घायल है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी घायल होने की वजह से सदर अस्पताल से उसे रेफर कर दिया गया। वो अभी मायागंज में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके पूरे परिवार में खौफ का माहौल है। वो काफी डरे व सहमे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्मण यादव और उनके बेटे फिर से आकर हमारे ऊपर हमला न कर दें। प्रशासन से गुहार लगाते हुए सुरक्षा के मद्देनजर इस पर ध्यान बनाए रखने के तहत आवेदन दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, रक्षा मंत्रालय के तहत अग्निपथ योजना युवाओं को अनुशासित व रोजगार युक्त व्यक्तित्व देगा। चौबे ने बंगाल सफारी, नॉर्थ बंगाल सफारी सिलीगुड़ी में टाइगर को लिया गोद, नाम दिया अग्निवीर। भागलपुर में आज वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़े के अवसर पर 25 जून काला दिवस आपातकाल पर परिचर्चा कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के तहत होने वाले अग्निपथ योजना को देश के युवाओं में देशभक्ति जगाने को लेकर व बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने, साथ ही युवाओं को अनुशासित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे युवाओं में देश के प्रति देशभक्ति जगेगी और वो अनुशासित होंगे। साथ ही बेरोजगारी कुछ हद तक कम होगी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के तहत अग्निपथ योजना को लेकर मैंने बंगाल सफारी, नॉर्थ बंगाल पार्क से 1 साल के बाघ के बच्चे को गोद लिया है और उसका नाम भी अग्निवीर रखा है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में जानवरों को गोद लेने के लिए भी प्रेरित करते हुए ये बात कही। उन्होंने एडॉप्शन प्रोग्राम गोद अभियान के तहत बाघ के 1 साल के बच्चे को गोद लिया। गंगटोक से आने के क्रम में उन्होंने सफारी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान गोद अभियान के तहत लोगों में जागरूकता के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे ने टाइगर को गोद लेकर कहा कि मैंने केदारनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखा है, इसलिए प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी को जागरूक रहना चाहिए। जेपी आंदोलन के सेनानियों के स्मृति में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 वृक्षों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया वृक्षारोपण। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जेपी आंदोलन के सेनानियों की स्मृति में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जयप्रकाश उद्यान में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे सहित वन विभाग के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 75 तरह के पौधे लगाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि जयप्रकाश उद्यान में जेपी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हैं उनके स्मृति में 75 पौधे लगाए जा रहे हैं। जेपी सेनानी जो अभी भी हैं उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। बाथ थाना के धांधी बेलारी के वार्ड 2 में गांव के दबंग ने लूटपाट मारपीट करते हुए जमीन पर किया अवैध कब्जा। सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र के धांधी बेलारी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में गांव के दबंग द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करते हुए जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं संबंध में जमीन मालिक के पत्नी एवं पुत्र धर्मवीर पासवान ने बताया कि हमारा पुश्तैनी जमीन 4.84 डिसमिल है, जो गांव के दबंग सुरेंद्र पासवान, लालू पासवान, विशाल पासवान, मंजू देवी, साधना देवी, बलराम पासवान, रूपा देवी सहित उनके परिवार के लोग हमारे घर में घुसकर लूटपाट करते हुए मारपीट किए और हमारे जमीन पर अवैध कब्जा कर जान से मारने की धमकी दी है। लाजपत पार्क भागलपुर के पास से कूड़ा करकट की गाड़ी अविलंब हटाने को लेकर युवा हुए एकजुट। भागलपुर के लाजपत पार्क के पास से कूड़ा करकट की गाड़ी को अविलंब हटाने को लेकर भागलपुर के युवा एकजुट होते हुए नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। उन लोगों का कहना है कि भागलपुर शहर का लाजपत पार्क मैदान हृदय है और उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 1 सप्ताह पहले भी नगर आयुक्त को आवेदन दिया था और नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करते हुए यहां से कूड़ा गाड़ी को हटाया जाएगा, परंतु अभी तक कूड़ा गाड़ी नहीं हटने से युवाओं में काफी आक्रोश देखा गया और वहीं लाजपत पार्क मैदान के सामने युवा एकत्रित होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। हम लोग का बस इतना ही मांग है कि आज से 1 सप्ताह पहले हम लोग नगर आयुक्त को एक एप्लीकेशन लिखे थे कि लाजपत पार्क भागलपुर में यहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट का गाड़ी लगता है उसको खाली कराया जाए, और ये हम लोग का एप्लीकेशन है और इसमें देखिए 100-150 आदमी लोग ने इसमें साइन किया है, ये आप देख सक रहे होंगे। और इतना लोग ने साइन किया, उसके बाद हम लोग वहाँ पे दिए नगर आयुक्त को और उसके बाद इसका रिसीविंग भी दिए और बोले क्या कि ठीक है हम लोग देखते हैं। यहाँ जब देख रहे हैं 1 सप्ताह के बाद भी कोई भी जरा सा भी क्या काम यही था कि कूड़ा करकट का गाड़ी ये लोग नगर निगम वाले लोग लगा देते हैं यहाँ पे लाजपत पार्क फील्ड में, जिसमें कि बच्चा बुतरू लोग बहुत जाता है इधर उधर से। गाड़ी उसी क्रम में आना जाना, सुबह सुबह
अब कोई बच्चा दबा जाएगा, चपा जाएगा तो उसका फिर जवाबदेही कौन लेगा? यही सारा बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं शाम में शुद्ध वातावरण का लेने के लिए हवा, तो उसको अब वहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है तो कूड़ा करकट का, तो फिर तो शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा। आगे अभी क्या किया? अभी तो यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन किए हम लोग। ये प्रियांशु है, आया हुआ है नाथनगर से सिर्फ इस काम के लिए, और ये मेरा दोस्त है, ये भी आया हुआ है अकबर नगर से, और भी यहाँ के कुछ भाई लोग साथी लोग थे तो वो लोग भी थे। और अभी यहाँ पे 4-5 गाड़ी आई थी तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी बोले कि आप लोग जाइए। मेरा नाम आलोक राज है और हम आलय थिएटर ग्रुप में यहाँ एक्टिंग करते हैं।